बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन नबिय्यना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इस्लामिक एडिट्स 117। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे मौजू पर बात करेंगे जो हर मुसलमान के लिए निहायत अहम और फ़िक्र अंगेज़ है। ये कोई आम वाक़या नहीं बल्कि हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान फरमाई हुई एक ऐसी हकीकत है जो हर इंसान को अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करने पर मजबूर कर देती है। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपको कब्र के अज़ाब से महफूज रखे, आपकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है आज की ये बात आपकी ज़िंदगी बदल दे। दोस्तों, एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो कब्रों के पास से गुज़रे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन दोनों कब्रों वालों को अज़ाब दिया जा रहा है और इन्हें किसी ऐसे बड़े गुनाह की वजह से अज़ाब नहीं दिया जा रहा जिससे बचना मुश्किल हो। इनमें से एक पेशाब के छींटों से नहीं बचता था और दूसरा लोगों के दरमियान चुगली किया करता था। सही बुखारी 216, सही मुस्लिम 292। ज़रा गौर कीजिए, जिन गुनाहों को हम मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं वही कब्र के सख्त अज़ाब का सबब बन सकते हैं। पहला गुनाह, पेशाब के छींटों से ना बचना। इस्लाम पाकीज़गी का दीन है और नमाज की कबूलियत भी तहारत पर मौकूफ़ है। बदकिस्मती से बहुत से लोग जल्दी में इस्तंजा सही तरीके से नहीं करते या पेशाब के कतरे कपड़ों या जिस्म पर लग जाने के बावजूद उनकी सफाई का ख्याल नहीं रखते, फिर इसी हालत में नमाज अदा कर लेते हैं। याद रखें, अगर जिस्म या कपड़े नापाक हों और इन्हें पाक करना मुमकिन हो तो ऐसी हालत में नमाज दुरुस्त नहीं होती। इसलिए हमेशा इन बातों का ख्याल रखें। इस्तंजा मुकम्मल और अच्छी तरह करें। पेशाब के कतरों और छींटों से बचने की पूरी कोशिश करें। नमाज से पहले कपड़ों और जिस्म की पाकीज़गी का ज़रूर जायज़ा लें। तहारत को मामूली बात ना समझें, क्योंकि यही कब्र के अज़ाब से बचने का एक अहम ज़रिया है। दूसरा गुनाह, चुगली करना। चुगली से मुराद एक शख्स की बात दूसरे शख्स तक इस नीयत से पहुंचाना कि इन दोनों के दरमियान नफ़रत, बदगुमानी या झगड़ा पैदा हो जाए। मसलन कोई कहे, तुम्हें मालूम है फ़लाँ तुम्हारे बारे में क्या कह रहा था, या फिर कहे, मैं तो सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ। यही अल्फाज बहुत से घरों को तबाह कर देते हैं, दोस्तों को दुश्मन बना देते हैं और रिश्तों में नफ़रत पैदा कर देते हैं। आज के दौर में सोशल मीडिया पर किसी की प्राइवेट चैट, ऑडियो या स्क्रीनशॉट दूसरों को भेजना या अफवाहें फैलाना भी इसी गुनाह में शामिल हो सकता है, अगर मकसद फसाद पैदा करना हो। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, और किसी बहुत ज़्यादा कस्में खाने वाले, जलील, ऐब जो और चुगली करने वाले की बात ना मानो। सूरह अल-कलम 10:11। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चुगली करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। सही बुखारी 6056, सही मुस्लिम 105। ये हदीस हम सब के लिए बहुत बड़ी तंबीह है। हमें अपनी ज़ुबान की हिफाजत करनी चाहिए और किसी की बात को दूसरों तक पहुंचाने से पहले कई बार सोच लेना चाहिए हमें क्या करना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता हमसे ये गुनाह सरज़द हो चुके हैं तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला बेहद मेहरबान और तौबा कबूल फरमाने वाला है। अपने गुनाहों पर सच्चे दिल से निदामत करें, अल्लाह ताला से खालिस तौबा करें, आइंदा ये गुनाह ना करने का पुख्ता इरादा करें। अगर किसी का हक़ ज़ाया किया है तो जहाँ मुमकिन हो इसकी तलाफ़ी करें। अपनी ज़ुबान और अपनी तहारत दोनों की हिफाजत करें। याद रखें, कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग होगी या जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा। आज हम खुद फ़ैसला करना है कि हम अपनी आखिरत कैसी बनाना चाहते हैं। दुनिया की ज़िंदगी चंद दिनों की है, लेकिन कब्र की ज़िंदगी बहुत तवील है। लिहाजा आज ही अहद करें, मैं अपनी तहारत का हमेशा ख्याल रखूँगा, मैं कभी चुगली नहीं करूँगा, मैं लोगों के दरमियान फसाद पैदा करने से बचूँगा, मैं हर रोज़ अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगूँगा। अल्लाह ताला हमें कब्र के अज़ाब से महफूज फरमाए, सच्ची तौबा की तौफीक अता फ़रमाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।
آخر میں پڑھنے کی بہترین تسبیح، روزانہ کم از کم 100 مرتبہ یہ استغفار پڑھیں، استغفر اللہ و اتوب الیہ، اور اگر ممکن ہو تو صبح یا شام 100 مرتبہ یہ تسبیح بھی پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ۔ صحیح احادیث میں ہے، اس تسبیح کی بہت بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے کہ اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، خواہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں، اپنے اہل خانہ اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ